ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड खुद आपको वो सारी चीज़ें ला कर देगा जो आप चाहते हैं, जो आप माँगते हैं। फिर वो चाहे रिश्ते हो या कुछ और। हाँ, सही बात है कि आप अभी उस इंसान के लिए तरस रहे हैं, उस पार्टनर के लिए तरस रहे हैं, जो शायद आपको छोड़ के जा चुका है या आपसे नाराज़ है या अब तक आपको मिला ही नहीं। तो आज के इस पूरे अध्याय में मैं आपको कुछ ऐसे गुप्त रहस्य सिखाऊंगा जिसे सीखने के बाद आपका दिमाग बोलेगा, वाह क्या बात है, ये तो बड़ा आसान है और इतना ही आसान है तो मैंने अब तक इसे किया क्यों नहीं। नमस्ते जी, मैं हूं मयंक धैर्यवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। दोस्तों, हम यहाँ हील करना सीखते हैं अपने रिश्तों को, क्योंकि रिश्ते ही वो पहलू हैं जो हमारे जीवन में हमें ऊंचाई की तरफ लेकर के जाते हैं। क्योंकि हम सारे सुखों को तभी भोग सकते हैं जब हमारे रिश्ते अच्छे हो। और रिश्तों का मतलब केवल अपोजिट जेंडर वाला पार्टनर ही नहीं, रिश्ता खुद से, परमात्मा से, यूनिवर्स से, इस संसार से, आसपास के लोगों से, अपने परिवार से, अपने पैसों से, हर वो चीज जिसकी हमें जरूरत है उनसे हमारा रिश्ता अच्छा ही होना चाहिए। और आज के इस अध्याय को समझने के बाद आपके रिश्ते हर जगह मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि सबका सीक्रेट, सबका जो कोर सीक्रेट है वो एक ही है। सबसे पहले आप एक बात जान लीजिए, आज आप जहां पर भी हैं, आज मैं जहां पर भी हूं, आज हम एक दूसरे के सामने यहाँ बैठ के इस चर्चा को कर रहे हैं, उसका सीधा कारण है हमारे ही सोचे हुए विचार, हमारे ही किए हुए कर्म, हमारी ही भावना, हमारा ही क्रिएट किया हुआ ये वर्ल्ड है। आज जो भी हमारे पास है, जो भी हम हैं, वो सब हमारा ही क्रिएट किया हुआ है। इस बात को जितनी जल्दी आप स्वीकार कर लें, उतनी जल्दी ही परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। और दूसरी बात कि जो भी हो चुका है, चाहे वो 1 मिनट पहले ही क्यों ना हो, जो भी हो चुका है वो हो चुका है, वो बीत चुका है, उसे आप बदल नहीं सकते, उससे आप में वो क्षमता है ही नहीं कि वो चीज़ बदली जा सके। हाँ, उस पे आप कैसा रिएक्ट करते हैं, आपकी प्रतिक्रिया कैसी है, ये आपके हाथ में है। और परमात्मा ने हमें यही एक काम दिया है, क्योंकि इसी कार्य को करने से ये डिसाइड होता है, ये निर्धारित होता है कि हमें कैसी शक्तियाँ, कैसा पावर हमें दिया जाएगा, कैसी शक्तियों को हम धारण कर पाएंगे। हमारा रिएक्शन ही ये बताता है कि हम किस योग्य हैं, किस चीज़ को पाने योग्य हैं, क्या हम मांग सकते हैं, क्या हम धारण कर सकते हैं। तो जीवन में अगर आपको कुछ भी चाहिए तो सबसे पहले अपने रिएक्शन को पकड़िए कि आपके साथ जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, जहाँ भी हुआ, उसमें आप कैसा रिएक्ट करते हैं। एंड ट्रस्ट मी, आप 2 ही तरह का रिएक्शन करते हैं, क्योंकि ये सब यही कर रहे हैं। तीसरे तरह का रिएक्शन भी होता है, लेकिन वो बहुत उच्च हाई वाइब्रेशन में रहने वाले लोग करते हैं। तो वो 2 तरह का रिएक्शन क्या है? पहला, विक्टिम बन जाते हैं, ब्लेम करने लगते हैं, ब्लेम गेम खेलने लगते हैं, लूज़र की तरह बर्ताव करते हैं, शिकायतें करते हैं परमात्मा से, लोगों से, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, मुझे उन्होंने ऐसा कर दिया, अगर वो ऐसा ना करते तो ऐसा ना होता, मेरी किस्मत ही ख़राब है, मेरे को भगवान ने ऐसे ही पैदा किया है, शायद मेरा ही सब कुछ ये है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ये सब बातें बकवास है। ब्लेम गेम जब तक आप खेलते रहेंगे, आपका ईगो तो संतुष्ट होता रहेगा, तृप्त होता रहेगा, लेकिन परिवर्तन नहीं आएगा। आप उसी लूप में फंसे रहेंगे। रिश्तों की बात कर रहे हैं हम रिश्तों की ही बात कर रहे हैं यहाँ पर। बाकी सब चीज़ों में भी यही नियम लागू होता है, लेकिन जब तक आप ब्लेमिंग एटीट्यूड में रहेंगे ना, अपने पार्टनर को लेकर के, अपने रिश्तों को लेकर के, अपनी सेहत को लेकर के, अपने पैसों को लेकर के, आप उसी लूप में बार-बार घूमते रहेंगे। तो ये एक पहला रिएक्शन है। और दूसरा रिएक्शन क्या हो सकता है, जो कि होना ही चाहिए, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, जहां भी हुआ, जितना भी हुआ, मैं हूं रिस्पॉन्सिबल। मैंने किया है ये, मेरे विचारों की वजह से, मेरे कर्मों की वजह से, मेरी भावनाओं की वजह से, मेरे बुलाने की वजह से, मेरे डर की वजह से, मेरे नेगेटिव इमोशंस की वजह से ही ये क्रिएट हुआ है। और जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं तो हम ब्रह्मांड के सामने सरेंडर करते हैं, और हमारी किस्मत में जो भी था, जो भी हमारे प्रारब्ध थे, जो भी हमारे कर्म थे, जो भी हमारे विचार थे, उसके लिए हम माफ़ी मांग पाते हैं। माफ़ी मांगने के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रेयर है होओपोनोपोनो। लाखों लोगों ने इससे फ़ायदा उठाया है। मैंने अपनी ज़िंदगी में 20 बार से ज़्यादा बार इस प्रेयर की वजह से अपने जीवन में बहुत बड़े-बड़े परिवर्तन किए हैं। अपनी बड़ी-बड़ी जीवन में आई हुई समस्याओं को समाधान कर लिया है। मेरी खुद का अपना अनुभव है। अपने कितने सारे
क्लाइंट्स को मैंने ये समझाया है, सिखाया है। और बहुत ऐसा हो सकता है कि होपोनोपोनो प्रेयर जिसमें हम आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू कहते हैं, वो शुरुआत में आप उसमें कंफर्टेबल ना हो पाए, समझ ना पाए, आपका ब्रेन उसको एक्सेप्ट ना कर पाए, तो क्षमा प्रार्थना ध्यान मैंने एक अलग से बना रखा है, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा इसमें, जो कि हमारे दूसरे ऑकल्ट साइंस वाले चैनल में है, जिसका नाम है धैर्यवान हीलिंग साइंस। में हम ऑकल्ट साइंस को अच्छे से समझते हैं। वहाँ से आप उस ध्यान को करिए, जिससे आपको बहुत ही सहज तरीके से सबको माफ़ करना, खुद को माफ़ करना और ब्रह्मांड से माफ़ी माँग लेना सिखाया जाएगा। उस ध्यान को करने से आपको तुरंत इंस्टेंटली आराम मिलेगा। चाहे आप कितने भी बड़ी प्रॉब्लम से गुज़र रहे हो, आपको तुरंत शक्तिशाली महसूस होगा। आई बात समझ में? भाई जब कुछ गलत हुआ और आपने ये स्वीकार किया कि ये मैंने किया है, ये मैंने क्रिएट किया है, ये मेरे द्वारा क्रिएट किया गया है, इसका मतलब ये है कि आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। जो गलत हुआ आपने क्रिएट किया, तो जो अच्छा होगा वो भी आप क्रिएट करेंगे। आप अपने ही भाव में शक्तिमान हो जाएँगे जब भी आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर देंगे। और जैसे ही आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, ब्रह्मांड आपके सामने नए रास्ते खोलना शुरू कर देता है, आपको शक्ति से भरना शुरू कर देता है। आप खुद को भी माफ़ कर देते हो, क्योंकि अब आपके हाथ में शक्ति है क्रिएट करने की हर वो चीज़ जो आप चाहते हो। वो समय, वो हालात, वो लोग, वो पैसा, वो रिश्ता, वो माहौल। भैया जितने भी लोग सुखी जी रहे हैं अपने जीवन में, आप देख रहे हो ना, किसी के पास बहुत पैसा है, किसी के पास बेहद सुंदर रिश्ता है, किसी के पास बहुत अच्छा परिवार है, किसी के पास बंगला है, गाड़ी है, सब चीज़ है, इस दुनिया में ही है, इस संसार में ही है। और इस संसार में किसी के पास भी कुछ भी है, इसका मतलब आप भी अधिकारी हैं उन चीज़ों के लिए। ये यूनिवर्स बायस नहीं है, परमात्मा बायस नहीं है, वो आपके साथ चीटिंग नहीं करते। सिर्फ उतने के लिए ही ये है और आपके लिए वो नहीं है। हर किसी के लिए भरपूर है, हर किसी के लिए भरपूर से कहीं ज़्यादा है। आपकी माँग, आपकी क्षमता, आपकी ग्रहण कर पाने की क्षमता से कहीं ज़्यादा है। और जैसे ही आप खुद को माफ़ करते हैं, सारी ज़िम्मेदारी लेकर के आप मुक्त हो जाते हैं। और मुक्त होने के बाद फिर चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो आपका करंट पार्टनर हो, एक्स पार्टनर हो या होने वाला कोई पार्टनर जिससे आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आप आराम से उसे अट्रैक्ट करते हैं। चाहे आप कैसे भी रिश्तों के लूप से बाहर निकले हो, चाहे कैसे पैटर्न से आप बाहर निकले हो, आप अधिकारी हैं सबसे अच्छे के लिए। और एक बात अपने अंदर गांठ बांध लीजिए, एक मंत्र जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, लिख लीजिए कि जो भी संसार में सबसे अच्छा है वो मेरा है। स्वार्थी बनने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे स्वार्थ वाला फील आ रहा होगा, सेल्फिशनेस आ रहा होगा, नहीं। जो भी संसार में सबसे अच्छे अनुभव, सबसे अच्छी सीख, सबसे अच्छी सबक, सबसे अच्छी किस्मत, सबसे अच्छा मेहनत, सबसे अच्छा त्याग, सबसे अच्छी कृपा परमात्मा की मेरी है। हर वो चीज़ जो बेहतरीन है, जो सबसे अच्छा है, वो मेरा है। मेरी लाइफ में भी जो सबसे अच्छा है वो मेरा है। और ऐसा करते ही आप लेट गो के मूवमेंट में आ जाते हो, डी-अटैच हो जाते हो। आप अटैच नहीं रहते किसी भी चीज़ से। आप जब भी इस भाव में आ जाते हैं, तो आप एक ऐसा बिहेवियर क्रिएट कर लेते हैं कि कोई चीज़ हो या ना हो, मैं खुश हूँ। चीज़ें क्रिएट हो ना हो, मैं खुश हूँ। मैंने क्रिएशन में छोड़ दिया है, वो क्रिएट होता है तो भी अच्छा, ना होता है तो भी अच्छा, क्योंकि जो सबसे अच्छा है वो मेरा है। कोई चीज़ हुई तो वो मेरी, नहीं हुई तो वो मेरी। और जब भी आप इस एटीट्यूड में आते हैं, ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड, ये परमात्मा आपको बेहद पसंद करता है, क्योंकि आप शक नहीं कर रहे हो, आप सहज हो, आप समभाव में हो, आप खुश हो। और भगवद गीता में कृष्णा क्या कहते हैं, अगर किसी चीज़ के बिना आप खुश नहीं हो तो उसे पाकर भी आप खुश नहीं हो सकते, क्योंकि हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। वो चीज़ों से नहीं आती, वो आपके भीतर से आती है। और जब भीतर से आनंद, खुशियाँ निकलनी शुरू हो जाती है, तो अपने आप बेहतरीन चीज़ें हमसे अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाती है। फिर वो चाहे इंसान हो, चाहे वस्तु हो, चाहे वो समय हो या हालात। तो अच्छा जी, आज के अध्याय में इतना ही। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में। रिश्तों से जुड़ी बातें और भी समझनी बाकी है। ठीक है? नमस्ते है जी।